नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे चतुर पंडित की रोचक कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक ब्राह्मण पंडित जी थे जो कि बहुत ही गरीब थे। एक दिन पंडित जी काम की तलाश में राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने पंडित जी से कहा, रोज का कितना रुपया लोगे? पंडित जी कहने लगे, रोज का 100 रुपये लूँगा। राजा कहने लगे, जानते हो इतना रुपया हमारे यहाँ दीवान जी को भी नहीं मिलता। इस बार पंडित जी ने अपना सिर झुका लिया। वह सोच कर बोला, राजन, मैं 100 रुपये रोज ही लूँगा, इससे कम नहीं लूँगा। दीवान ने पंडित को देखा। गोरा रंग, दुबला शरीर, मैले वस्त्र, सिर पर ऊट पटांग ढंग से बंधी पगड़ी, उसकी दशा उसकी दीनता बता रही थी। फिर भी दीवान को क्या सूझी। उसने राजा से कहा, महाराज, इसे 100 रुपये में रख लीजिए। यह ब्राह्मण है तो दरिद्र, पर जब वह 100 से कम पर मान ही नहीं रहा तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। राजा को आश्चर्य हुआ। दूसरे दरबारी भी उस ओर आश्चर्य से देखने लगे। राजा ने सोचकर कहा, दीवान जी, क्या यह अन्याय नहीं होगा कि हमारे पुराने दरबारी इतना रुपए नहीं पाते हैं? और महाराज, इस पंडित का अपनी बात पर अड़े रहना किसी विशेष बात की ओर संकेत करता है। रख लीजिए इसे। राजा ने दीवान की बात मान ली। उसे 100 रुपये दे दिए गए। पंडित जी अपने घर आया। उसने अपनी बेटी और पत्नी के सामने रुपए रख दिए। पत्नी की आंखें फट गईं। पूछ बैठी, इतने रुपए कहाँ से लाए? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं अपनी बेटी रमा की बात पर अड़ा रहा। राजा को साफ साफ कह दिया कि हर रोज 100 रुपये लूँगा। आखिर दीवान की सिफारिश पर उसने मेरी बात मान ली। अब हर रोज मुझे 100 रुपये मिलेंगे। अब हमारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। पत्नी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं नाच उठीं। वह बोली, फिर तो जरूर कभी संकट आएगा। इतने सारे रुपए कोई यूं ही तो नहीं देता। रमा ने हंसकर कहा, माँ, देने वाला तो भगवान है। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। पंडित ने कहा, मेरी बेटी ठीक कहती है। अरे, आज तक मैंने उसकी बात नहीं मानी, तभी तो दुख पा रहा हूँ। रमा ने अपने पिता की अपमान भरी आकृति की ओर देखा। फिर कहा, पिताजी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप विद्वान हैं, सिर्फ आप अलौकिक व्यवहार नहीं जानते हैं। आपको पता नहीं, भाग्य और दुर्भाग्य का जोड़ा है, तभी चलता है। जीवन का घोड़ा। पिता मुस्कुराया। समय बीतता गया। पंडित हर रोज 100 रुपये लाता। रमा ने पहले तो जीवन की जरूरतों को पूरा किया, फिर वह उन रुपयों को परोपकार के कार्यों में लगाने लगी। वह गरीबों को खाना खिलाती, जंगलों में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्थाएं कराती। उसने एक पाठशाला खुलवा दी। वह उन रुपयों से हर एक की सहायता करती थी। उधर दूसरे दरबारी जलने लगे। वे सदा सोचने लगे कि दीवान की मूर्खता के कारण एक पोंगा पंडित रोज 100 रुपये ले जाता है। आखिर 100 रुपये लेने वाले पंडित की परीक्षा की घड़ी आ गई। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उस आदमी ने कहा, राजन, मैं राजा पराक्रम सिंह का दूत हूँ। हमारे राजा ने कहलाया है कि हमारी 2 बातों का उत्तर दो। यदि वे सही होंगी तो वे अपना आधा राज आपको देंगे, नहीं तो आपका आधा राज ले लेंगे। यदि आपने उनकी बात नहीं मानी तो वे आप पर आक्रमण कर देंगे। दूत की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि यदि वह दूत की बात नहीं मानेगा तो व्यर्थ का रक्तपात होगा। अतः वह बोला, आप अपनी बातें बताइए। दूत ने ताली बजाई। 4 नौकर एक पालकी लेकर आए। उस पालकी में कुछ चीज ढकी हुई रखी थी। दूत ने पास जाकर आवरण को हटाया। 3 संगमरमर की परियां थीं, बहुत ही अनुपम और आकर्षक, एकदम एक सी, कोई अंतर नहीं। दूत ने उनकी ओर संकेत करके कहा, महाराज, ये 3 परियां हैं।
इन तीनों में अंतर बताइए। सारे लोग उन्हें देखने लगे, पर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें क्या अंतर है। तीनों एक सी लग रही थीं। दरबार में कोई भी अंतर नहीं बता सका। अचानक दीवान को पंडित का ध्यान आया। उन्होंने उसे बुलाया। सारे दरबारी भी प्रसन्न होकर बोले, हाँ हाँ महाराज, उस 100 रुपये लेने वाले पंडित को बुलाइए। वे सब सोचने लगे कि आज पंडित का खेल ही खत्म हो जाएगा। पंडित आया। राजा ने उससे प्रश्न किया। पंडित ने उन परियों को देखा, बड़े गौर से देखा। इधर सदैव के पठन विचारने और मनन करने से उसमें बुद्धि बढ़ गई थी। उसने अत्यंत ही बारीकी से उन परियों की मूर्तियों को देखा। उसने सोचा कि इन मूर्तियों में तो कोई अंतर नहीं है। अब यदि अंतर होगा तो कोई गुप्त होगा। ऐसा सोचकर उसने कहा, महाराज, आप इन परियों को मंत्रणा गृह में भिजवा दें। मैं इनकी अकेले में जांच पड़ताल करना चाहता हूँ। इस बीच में एक बार घर जाकर आता हूँ। राजा ने उसकी बात मान ली। पंडित जी सीधा अपने घर गया। उसने अपनी बेटी से सारी बात बताई, उससे सलाह मशवरा किया। रमा ने सोचकर कहा, पिताजी, आपका सोचना ठीक है। आप उसके मुंह और कान में बटी हुई रस्सी डालें, उससे ही आप ज्ञान पाएंगे कि क्या अंतर है। पंडित जी मंत्रणा कक्ष में आया। उसने रस्सी को एक मूर्ति के कान में डाल दिया। रस्सी दूसरे कान में निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में रस्सी डालने पर वह मुंह में से निकल गई। तीसरी रस्सी कान में से पेट में चली गई। पंडित ने परियों की मूर्तियों को दरबार में भिजवा दिया। फिर वह अपनी बेटी रमा के पास गया, उससे बातचीत की। फिर वह दरबार में आया। उसने अपने राजा को सिर झुकाकर कहा, महाराज, इन मूर्तियों में बाहर से तो कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, पर भीतर से इनमें बड़ा अंतर है। पहली परी की मूर्ति के कानों के छेद आर पार हैं। इसका मतलब है कि यह परी एक कान से बात सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। दूसरी परी कान से बात सुनती है और मुंह से निकाल देती है। तीसरी परी कान से बात सुनती है और उसे पेट में डालकर सदा सदा के लिए गुप्त रख लेती है। यही श्रेष्ठ परी है। पंडित का उत्तर सुनकर दूत हर्ष से भर गया। उसने कहा, वाह राजा वाह, आपके पंडित ने तो सही उत्तर दिया। अब दूत ने कहा, मेरी दूसरी बात यह है, राजन, किसी मृत से जीवित रहने वाला और किसी जीवित रहने से जीवित रहने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? सारे दरबारी प्रश्न सुनकर भौंचक रह गए। अपने अपने दिमाग दौड़ाने लगे, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। पंडित जी ने इसका उत्तर सोच लिया। फिर भी आश्वस्त होने के लिए वह अपने राजा की आज्ञा लेकर बेटी रमा के पास गया। उससे सलाह मशवरा किया। उसकी बेटी ने अपने पिता को आदर भाव से देखकर कहा, पिताजी, मैंने कहा ना कि आप बहुत योग्य हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप बेधड़क राज दरबार में जाकर उत्तर दे दीजिए। भगवान आपकी सहायता करेंगे। पंडित वापस दरबार में आया। राजा और सारे दरबारी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पंडित ने सबकी ओर देखकर कहा, महाराज, पराक्रम सिंह के दूत ने जो प्रश्न किए हैं उसका उत्तर यह है कि मृत से जीवित रहने वाला व्यक्ति मैं हूँ, अर्थात पंडित। क्योंकि पंडित ही मरने वाले के दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक के कार्य करा के दक्षिणा लेता है और अपने को जीवित रखता है, और जीवित को जीवित वैद्य रखता है। वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमारों को जीवित रखता है और अपना पेट भरता है। उसके उत्तर पर दूत और अन्य दरबारियों ने वाह वाह की। राजा को आधा राज मिल गया। पंडित की इज्जत बढ़ गई। पर राजा को एक संदेह सदा सताता रहता था कि पंडित जी बीच बीच में घर क्यों गया था। एक दिन उसने पूछा तो पंडित ने अपनी बेटी के बारे में बताया। राजा ने उसकी बेटी रमा को अपने महल में बुलाया। पूछा, बेटी, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है?
उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैंने यह ज्ञान विद्या से पाया है। मेरे पिताजी बहुत ही विद्वान हैं। उन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। उन्होंने मुझे भी बेटों की तरह समस्त शास्त्र पढ़ाए हैं, जबकि ब्राह्मण समाज स्त्री जात को पढ़ने का विरोधी था। उन्होंने अपने परिवार और समाज की परवाह न करके मुझे वेदों व शास्त्रों का ज्ञान कराया, साथ ही लोक जीवन, साहित्य व समाज का भी ज्ञान कराया। यह उन्हीं की कृपा का फल है। महाराज, मेरे पिताजी सीधे साधे हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। वे जीवन भर अपने सीधेपन से दरिद्रता का दुख भोगते रहे। इस बार उन्होंने मेरी सलाह मानी और वे सफल हो गए। मुझे तुम पर गर्व है। कोई आज्ञा करो बेटी। रमा ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं तो आपसे अनुरोध ही कर सकती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे राज्य में बेटों की तरह बेटियां भी शिक्षा प्राप्त करें। महाराज, जहाँ नारी अज्ञान के अंधकार में भटकती है, वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं आती। महाराज ने अपने राज्य में नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया। रमा को उसकी व्यवस्था सौंप दी। पंडित राज पंडित के पद पर रहकर जीवन यापन करने लगा। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।